हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में आज जानकारियां हासिल करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं टी.एस. इलियट और टी.एस. इलियट स्वयं अपने बारे में कहें कि मैं लिटरेचर में क्लासिसिस्ट, रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हूँ। और इस कवि को अर्थात टी.एस. इलियट को लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया और इसका सुप्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, हम लोग राइटर सेक्शन में मौजूद लाइंस के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और आज हम लोग कविता के लाइंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकाबेटी एक कैट का नाम है, एक कैट का नाम है और इस कैट को टी.एस. इलियट मेल के रूप में प्रेजेंट किए हैं। कैट को अगर मेल के रूप में लें तो इसका अर्थ होता है बिलार, मेल कैट बिलार। तो बिलार के यहाँ पर इस कविता में बहुत ही चतुराईपूर्ण टी.एस. इलियट वर्णन किए हैं। मैकाबेटी जो एक कैट है, जो एक वास्तव में कैट है, के चतुराईपूर्ण विवेकशील प्रयत्नों कार्यों को सराहा है, उसके छल प्रपंच को दिखाया है, उसमें निहित भ्रष्टता, कुरूपता, दुष्टता के बारे में बहुत सारे बातें इस कविता में संलग्न किए हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस कविता को हम स्टार्ट करते हैं। मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। प्रथम स्टांजा के लाइंस। मैकाबेटीज मिस्ट्री कैट। मैकाबेटीज अ मिस्ट्री कैट। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Maccabees not there. अब देखिए पहला लाइन, Maccabees a mystery cat. मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी। मैकाबेटी जो कैट है वह रहस्यमयी कैट है, मिस्टीरियस क्रिएचर है, कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और उसे हिडन पॉ कहा जाता है, गुप्त पंजा कहा जाता है या छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। पहला लाइन क्लियर। मैकाबेटी एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी कैट है और उसे हिडन पॉ कहा जाता है यानी गुप्त पंजा कहा जाता है। तो हिडन मतलब होता है कंसील्ड, सरेप्टिशियस मतलब जो सीक्रेट हो उसे हिडन कहते हैं, यानी सीक्रेट पॉ कहा गया है, हिडन पॉ कहा गया है, कंसील्ड या सरेप्टिशियस पॉ कहा गया है। अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है, कभी आगे बताए हैं कि फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वह मास्टर क्रिमिनल है, वह शातिर अपराधी है, वह कुख्यात अपराधी है, नोटोरियस थीफ है, क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो सभी कानून को ध्वस्त कर सकता है, का उल्लंघन कर सकता है। देखिए डिफाई मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेट करना, यानी लॉ को जो है, वो कानून को जो है वह धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। ठीक है। मैकाबेटी कैसा है? तो मास्टर क्रिमिनल है। कैसा है? तो मास्टर क्रिमिनल है,
नोटोरियस क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, जो हर एक कानून को डिफाई कर सकता है, फ्लाउट कर सकता है, डिसओबे कर सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब देखिए मैकाविटी के बारे में कि वह अर्थात मैकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट है। बेफलमेंट मतलब क्या होता है? तो पजल, रिडल। बेफलमेंट मीन्स रिडल या पजल। यानी स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब होता है हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स, यानी लंदन के पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर्स मीन्स स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए मैकाविटी एक अबूझ पहेली है, अनइंटेलिजिबल रिडल है, पजल है, पजलिंग है, वो घबराहट है, परप्लेक्सिटी है, बिविल्डरमेंट है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर है, निराशा का विषय है। डिस्पेयर मतलब निराशा और फ्लाइंग स्क्वाड मतलब होता है उड़न दस्ता। मतलब वो फ्लाइंग स्क्वाड जो है वह ग्रुप्स होता है पीपुल का, सोल्जर्स का कह सकते हैं। वह कोई भी एक्शंस को करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, रेडी रहते हैं। तो वो हो गया आपका फ्लाइंग स्क्वाड्स। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट है, बिविल्डरमेंट है, परप्लेक्सिटी है, और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर का विषय है, सब्जेक्ट है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब वे लोग, कहने का मतलब स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड, जब भी वे लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वारदात स्थल पर पहुंचते हैं, मैकाविटी इज नॉट देयर, तो वहां पर मैकाविटी नहीं होता है। तो वहां पर मैकाविटी नहीं होता है, इसलिए कहा गया है इसको मास्टर क्रिमिनल कहा गया है, मिस्ट्री कैट कहा गया है, हिडन पॉ कहा गया है। क्योंकि यह स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्वाड के लिए हेडेक है, पजलिंग प्रॉब्लम है, जो सभी को कंफ्यूज करने में सक्षम है। मैकाविटी जो सभी को कंफ्यूज करने में सक्षम है, सभी को मात देने में सक्षम है, अपने एक्टिविटीज के द्वारा, अपने क्वालिटीज के द्वारा। उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है। नेक्स्ट लाइन, मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। कभी कह रहे हैं कि मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। ही हैज का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, हीज, इसको पढ़ा जाता है हीज ही। तो ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। मैकाविटी अर्थात वह एवरी ह्यूमन लॉ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, यानी मानवीय कानूनों को वह तोड़ दिया है, वह उसका उल्लंघन कर दिया है। उसको मैकाविटी तवज्जो नहीं देता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है, उसका उसको उलट दिया है। अब देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो आप फिजिक्स में जो है पढ़े हैं, आपके पास ज़्यादा कंसेप्शन होगा इसके विषय में। तो हम जानते हैं कि ये जो अर्थ है उसमें एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने और जो है अट्रैक्ट करने में सक्षम होती है। तो अर्थ के पास क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में सहायक होती है। तो कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वह हमेशा नीचे की तरफ उसका झुकाव होगा, वह गिरेगा। तो ये हुआ आपका कह सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो कहा जा रहा है कि जो मिस्ट्री कैट है वह तो ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, किसको, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को। यानी
जो लॉज है, यूनिवर्सल लॉज है ग्रेविटेशन का, उसे भी मात दे दिया है। अब देखिए क्यों। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टीयर, चूंकि वह हवा में उड़ सकता है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मान चले कि वो हवा में उड़ रहा है तो और नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब वह लॉ ऑफ ग्रेविटी का हनन कर रहा है। तो मैकेविटी के पास ऐसा ही मैजिकल पावर है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। उसका जो लेविटेशन मतलब होता है क्या चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लॉट इन द एयर, यानी आकाश में जो है उड़ने की शक्ति। तो मैकेविटी का खड़ा होना, उठना, हवा में एक टक नजर गराए हुए तैरना या उड़ना एक बौद्ध भिक्षुक के समान प्रतीत होता है। कहने का मतलब वह हवा में भी उड़ सकता है, फ्लॉट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। और जिस तरह फकीर, बौद्ध भिक्षुक, वह अपने आत्मबल के सहारे, आत्मबुद्धि के सहारे या सिद्धि के सहारे, वह मैजिकल पावर के सहारे वह हवा में भी वो क्या करता है, राइज करता है। उसी तरह मैकेविटी भी वह हवा से बात करता है, हवा में उड़ने का कार्य करता है। पावर्स ऑफ, चूंकि लेविटेशन है उसके पास। लाइक फकीर, लाइक बुद्धिस्ट, लाइक बुद्धिस्ट सेंट्स कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और मैं फिर कहता हूँ, कभी कह रहे कि मैं फिर कहता हूँ कि वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी जब आप घटना स्थल पर पहुँचेंगे, वारदात स्थल पर पहुँचेंगे, तो वहाँ भी मैकेविटी नहीं होता है, यानी वह वारदात को अंजाम दे देता है, चतुराई पूर्ण वहाँ से गायब भी हो जाता है। वहाँ उस स्थल पर थोड़ा देर के लिए भी नहीं ठहरता है। कोई भी सबूत जो है मतलब फाइंड आउट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं छोड़ता है। वो इतना सात्विक प्रवृत्ति का है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे तहखाना में खोज सकते हैं, आप उसे तहखाना में खोज सकते हैं। यू मे लुकअप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं। तहखाना क्या होता है, तो अंडरग्राउंड जो हाउस होता है, जहाँ पर गाड़ियों को रखा जाता है, सबसे जो नीचे का फ्लोर होता है, अंडरग्राउंड फ्लोर, उसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट। तो आप उसे बेसमेंट में देख सकते हैं या आप हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैं फिर बार बार यही दोहरा रहा हूं कि मैकेविटी वहां भी नहीं होता है। सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन वो कौन सा कृत्य करके गया है, कौन सा कार्य करके गया है, वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आपको बेसमेंट में मिल सकता है और आपको जो है आप जो है लुकअप कर सकते हैं एयर में। अब नेक्स्ट, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब होता है टॉल एंड थिन, यानी कृष्णा बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत दुबला और पतला है। वो जिंजर कैट है, बहुत ही जिंजर कैट है, बहुत ही लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू शॉ हिम, आप उसे जान पाएंगे जब आप उसे देखेंगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, चूंकि उनके आंखें अंदर की ओर धसा हुआ है, संकन इन है, ठीक है, डूबा हुआ है। यानी ये जो शरीर है, ये जो फेस है, फेस के अंदर डूबा हुआ है, धसा हुआ है आंखें। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उसके जो आईब्रोज पर जो उभरते हुए लाइंस है, तो मानो कि वह लाइंस जो है वह चिंतनों से भरा हुआ है, वह चिंतनों से युक्त है। ये जो लकीर है उसके मतलब मैकेविटी के हेड का जो लकीर है, वह डीपली लाइंड विथ थॉट्स,
उसमें मानो कि हजारों थॉट्स बसा हुआ हो, रिसाइड करता हो उसमें, उसके लकीरों में, यानी आईब्रोज का जो लकीर है उसमें जो लाइंस है उसमें थॉट्स है, बहुत सारे थॉट्स भरा हुआ है। हिज विस्कर्ट्स आर अनकोम्ड, और उसका जो विस्कर्ट्स है, विस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, गल मुच्छा उसको हम लोग कहते हैं, मतलब लॉन्ग जो हेड्स होता है कैट के माउथ के साइड्स में, बेर्ड्स के साइड्स में निकला हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं विस्कर्ट्स। तो विस्कर्ट्स अनकोम्ड यानी बेतरतीब है, मतलब उसमें जो है कंघा नहीं लगाया गया है बहुत दिनों से, ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए नेक्स्ट, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, उसका जो कोट है, यहाँ पर कोट करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो पहनते हैं, कोट मतलब यहाँ पर हो जाएगा शरीर का बाल, यानी मैकाबेटी के शरीर का जो बाल है वो बहुत ही डस्टी है, धूल धूसरित है, बहुत धूल भरा हुआ है। अब रीज़न क्या है, फ्रॉम निगलेक्ट, अवहेलना के कारण, चूँकि जहाँ जाते हैं उसे लोगों के द्वारा अवहेलना ही मिलता है, इसलिए वह तो एक क्षण के लिए भी जो है वह शांत चित्त होकर के वह तो बैठता नहीं है, इसीलिए उसका जो कोट है, जो शरीर का बाल है, वह धूल धूसरित हो गया है, वह क्या हो गया है, धूल से भर गया है, और उसका जो विस्कर्ट्स है, गलमुच्छे है, वह बेतरतीब हो गए हैं, मतलब अनकोम्ड है, बिना कंघा लगाए हुए हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपना हेड को, अपने सिर को, अपने मस्तक को उसी तरह श्वे करता है, उसी तरह हिलाता है, डुलाता है, जैसे कि एक सांप का मूवमेंट होता है, जैसे कि एक सांप का हेड का जो मूवमेंट होता है, उसी तरह मैकाबेटी जो है अपने हेड को वह श्वे करता है, साइड बाय साइड जो है वो मूव करता है, वह हिलाता डुलाता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और वाइड अवेक, जब आप सोचते हैं कि ही इज हाफ अस्लीप, वह अर्धनिद्रा में है या अर्ध सुप्तावस्था में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो यह आपकी भूल है ऐसा सोचना कि मैकाबेटी अभी संचित अवस्था में बैठा हुआ है और वो लगता है कि सोया हुआ है, तो ये आपकी क्या है, भूल है। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि वह अर्धचेतन अवस्था में है, अर्ध सुप्तावस्था में है, अर्ध निद्रा अवस्था में है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि वह मैकाबेटी हमेशा ऑलवेज वाइड अवेक होता है, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता है। अब देखिए मैकाबेटी का करिश्मा, समझ में आ गया कि वह पूर्ण जागृत अवस्था में हमेशा अपने आप को रखता है। उसके बाद मैकाबेटी, मैकाबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकाबेटी, ओ मैकाबेटी, ओ मैकाबेटी, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। For his finned and feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square. But when a crime is discovered, then मैकाबेटी is not there. अब देखिए, मैकाबेटी बिलार या बिलाव के शेप में, के शक्ल में एक शैतान है। यहाँ देखिए, फेलाइन, फेलाइन मतलब होता है बिल्ली के शक्ल का, और फिंड मतलब होता है दैत्य या राक्षस या दानव। तो वह फेलाइन शेप में, बिलार के शक्ल में वह दुष्ट है, फिंड है, और ए मोन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, और मोन्स्टर मतलब राक्षस, डेप्राविटी मतलब होता है दुष्टता या भ्रष्टता या घृष्टता या निकृष्टता। कहने का मतलब कि वह तो फेलाइन शेप में क्या है, फिंड है, और डेप्राविटी का मॉन्स्टर है, मतलब कनिंगनेस या विक्टनेस का मॉन्स्टर है। कहने का मतलब उसमें दुष्टता भरी हुई है,
दानवीय प्रवृत्ति भरी हुई है। नेक्स्ट, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे गलियों में, आप उससे मैकेबेटी से गलियों में मिल सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि कभी कभी आप बाय चांस जो है आप उसे स्ट्रीट में देखेंगे बाय स्ट्रीट। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और कभी कभी भवनों से घिरे हुए बाउंड्री वॉल किए हुए क्षेत्र में देख पाएंगे, या कभी कभी जो है चौराहों पर आपको जरूर मिल जाएगा मैकेबेटी। अब दोस्तों और हाँ एक लाइन और है, बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब एक क्राइम या अपराध का रहस्य उद्घाटन होता है, डिस्क्लोज होता है, तो वहां पर मैकेबेटी नहीं होती है। देन मैकेबेटी इज नॉट देयर। यानी जो क्राइम अगर हो गया है और क्राइम का जब रहस्य उद्घाटन होता है, डिस्क्लोज होता है, तब ऐसा समझा जाता है कि मैकेबेटी ही होगा, लेकिन उस वक्त मैकेबेटी वहां पर नहीं होता है। अब देखिए कितना शातिर प्रवृत्ति का, कितना दानवी प्रवृत्ति का वह कैट है, बिल्ला है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बचे हुए सारे स्टांजास के लाइंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on